इसमें हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी का मतलब अगर अकेली बेंजीन है तब रिएक्टिविटी क्या होगी, उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तब रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो जो ये सेकंड में लिखा हुआ है ये सिंपल बेंजीन है। क्या है ये? सिंपल बेंजीन। और इस सिंपल बेंजीन में आप ये देखो केवल पहला कार्बोकैटायन इसने फॉर्म कर दिया और हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है। सेकंड ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और उसके बाद इसने कार्बोकैटायन बना दिया। इसमें ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब बात वही आ गई कौन एक्टिवेटिंग है और कौन डीएक्टिवेटिंग है। ये तो एक्टिवेटिंग होगा, रीज़न क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के ऊपर बेंजीन वाले रिंग के ऊपर इंक्रीज़ करेगा। ये क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? डीएक्टिवेटिंग। इस तरह से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये अफेक्ट करते हैं आपकी रिएक्टिविटी के ऊपर। तो अब फर्स्ट एग्जांपल मान लो टोल्यूइन वाला है, हमने यही ले लिया। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसमें आप ये देखो सबसे पहले हमने टोल्यूइन वाला सिमिलर एग्जांपल ले लिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और आपका अच्छा इस पे इफेक्ट कौन कौन से लग रहे हैं? रेजोनेंस तो नहीं लग रहा, ओनली प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। पढ़ा है हमने इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें ये बताना है कि ऑर्थो पैरा अटैक ही क्यों, मेटा क्यों नहीं? मेटा भी तो कर सकता है। तो इसमें आपको तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे। ऑर्थो का बनाओ पहले, ऑर्थो वाले पे मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। मेटा मतलब इस कार्बन पे, पैरा मतलब इस कार्बन पे। ऑर्थो पैरा वाला बनाओ पहले, ऑर्थो वाला फिर पैरा वाला, दोनों के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो और कंपेयर करो, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि दोनों ही केस में, ऑर्थो के केस में भी और पैरा के केस में भी, जो कार्बन जिसके साथ आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, ये वाला जिसके साथ आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है? अटैच है, ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर बन रहा है। पैरा में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा। पैरा में भी बिल्कुल ये देखो इस पर बनेगा, जिसमें जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। ऐसा मेटा में नहीं हो रहा। देखो मेटा में ऐसा कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए जिस पर कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से मेटा वाले में कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं बनता जितना कि ऑर्थो और पैरा में बनता है। इस वजह से आपका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कैसा है? एक्टिवेटिंग, ठीक है। अब सिमिलरली सेकंड ग्रुप NH2। अब आप बोलोगे मैडम इसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो प्लस आर लग रहा है इन दो लोन पेयर की वजह से, दूसरा माइनस आई भी तो लग रहा है इसमें, किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। तो अब हमने पढ़ा है अपनी मैकेनिज़्म वाली जो लास्ट यूनिट थी पिछले सेमेस्टर में कि प्लस आर यानी कि रेजोनेंस चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वो डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो भले से इसमें माइनस आई लगता हो बट इसमें कौन सा इफेक्ट भी लग रहा है? रेजोनेंस। तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये भी कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग है एक तरह से, क्योंकि उतना नहीं है जितना मिथाइल वाला था बट एक्टिवेटिंग है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अब आपको हो गया मैडम इसमें भी तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन वाले पे आ रहा है, तो इसमें तो ये डिस्टेबलाइज होना चाहिए। रीज़न क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, ये तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा?
कम करेगा, मान लिया आपकी बात। बट इसमें एक और स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ ऑर्थो में आपके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, सॉरी मेटा में आपके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। उसमें जो डीलोकलाइजेशन है आपके पॉजिटिव चार्ज का वो इतना नहीं हो पाता। देखो केवल कार्बन कार्बन वाले जो एटम्स है वो डीलोकलाइजेशन करें, बट यहाँ पे नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट करता है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। देखो नाइट्रोजन ने भी आपके रेजोनेंस के अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है, जिसकी वजह से आपका ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। समझ में आ गई बात। तो इस स्ट्रक्चर ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें जितने भी एटम है, हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि एच अकेला लगा हुआ ना, वो हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि उसका ऑक्टेट हो ही नहीं सकता, वो तो डुप्लेट होता है, ठीक है। बाकी सभी का ऑक्टेट क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट है। इस वजह से ये काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर केवल किस में बनता है, ऑर्थो और पैरा के केस में बनता है। मेटा के केस में ऐसा कुछ नहीं बनता। हालांकि आप कहोगे कि नाइट्रोजन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं आ रहा, बट उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, और एक ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ड्रॉ हो रहे हैं जिनमें ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने किसके कर लिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के। अब नेक्स्ट देखो आप, अब हम देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग वाला कैसे स्टेबल है। नाइट्रो ग्रुप ले लो। इसमें नाइट्रो ग्रुप में तो आपको पता ही है कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है आप ऑर्थो पे अटैक करवाओ, पैरा पे अटैक करवाओ। ऑर्थो वाले में वही बात होगी। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप तो लोन पेयर के साथ नहीं ना, नाइट्रोजन का तो यहाँ पे कंप्लीट है एटम ऑक्सीजन के साथ। जो नाइट्रो का जो ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक यहाँ है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये तो अपने यहाँ पे कोई लोन पेयर ही नहीं है देने के लिए जो ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे वो वाला रीज़न लग जाएगा कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ऑर्थो पैरा के ऊपर जहाँ पे उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा। इंटेंसिफाई करेगा तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता है ऑर्थो के केस में भी और पैरा के केस में भी। मेटा में ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेटा में ये वाला कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं आता है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो कैसा हो गया, मेटा। आपको ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करोगे ना कॉपी पे, सारे के सारे आप अपने आप, अगर आपको एक का बनाना आ गया तो आप सबके बनाने सीख जाओगे। बताए भी हुए आपको रेजोनेंस जब करवाया था, फिर एक बार आपको दोबारा ट्राई करना है। एक तो आप एक एग्जाम्पल नाइट्रो वाला ज़रूर याद रखना, हैलोजन। अब हैलोजन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पर डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो ये माइनस आई इफेक्ट भी दे रहा है और प्लस आर तो ये लोन पेयर है और माइनस आई ये क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी देता है। बट यहाँ पे ना इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, हैलोजन में माइनस आई होता है, इसी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट ऑर्थो पैरा क्यों स्टेबल है, वही सेम NH2 वाला रीज़न। यहाँ पे भी क्लोरीन एटम पार्टिसिपेट करता है आपके रेजोनेंस के अंदर। एक तो एक्स्ट्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। समझ में आ गई बात। डीएक्टिवेटिंग है नो डाउट, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, केवल किसमें, हैलोजेंस के केस में, नथिंग एल्स, इसीलिए डीएक्टिवेटिंग है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी डिज़ाइन कर ले कि ये डीएक्टिवेटिंग है, तब भी आपको यही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या पूछ ले कि कैसा डायरेक्टिंग है ये, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है किस तरह की ओरिएंटेशन शो करता है, ऑर्थो पैरा या मेटा। तो आप बोलोगे ऑर्थो पैरा, बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो, इसी में अब आपको समझ में आ गया। अब
अब ये कह रहा है कि ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड देख लिया हमने कि 2 बनेंगे, कोई ऑर्थो पे बनेगा, कोई पैरा पे बनेगा। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है जी, कहीं पे तो ऑर्थो पैरा ज़्यादा बनते हैं, कहीं पे मेटा बनते हैं, कैसे पता लगेगा? मेटा डायरेक्टिंग तो ऑब्वियसली मेटा में मेटा वाले ज़्यादा बनेंगे, ऑर्थो पैरा वाले में ऑर्थो। अब ऑर्थो और पैरा इन दोनों में से कौन मेजर बनेगा, ये कैसे पता लगता है? देखो ये पता लगता है आपका जो पहले से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मान लो ये बेंजीन रिंग है, इस पे ये जो X है, ठीक है। अब ये X बताता है आपका कि अगर तो ये X स्मॉल है, X क्या है आपका स्मॉल, तो ऑर्थो वाला मैक्सिमम बनता है। और अगर आपका X क्या है लार्ज, तो पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप आएगा ना, यहाँ पे रिपल्सन होगा अगर X लार्ज होगा। दैट्स वाई आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका जो प्रेजेंट ग्रुप है उसके ऊपर ऑर्थो और पैरा का रेशो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है कि ठीक है जी, आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड का बता दिया, अगर 2 पहले से हो तीसरा, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डोमिनेटिंग है और कौन सा डोमिनेटिंग नहीं है? मतलब कि 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट तीसरा, अब जैसे पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है, एक तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, देखो ये तो O और P है, ये कैसा है मेटा। देखो इसके लिए मेटा ये है, ठीक है, और इसके लिए ऑर्थो ये है। पैरा तो टोल्यूइन वाला रुका हुआ है पहले से, तो सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ आना चाहिए, ये देख लेंगे। अब डोमिनेट जिसमें ऐसा एग्जांपल नहीं होगा कि डोमिनेट करना पड़ेगा, तो वो अलग एग्जांपल लेंगे। तो इसमें तो दोनों, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, आपका ऑर्थो पैरा भी सेटिस्फाइड हो रहा है और आपका मेटा वाला भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो नाइट्रेशन कहाँ हो जाएगी, इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे, जो कि नाइट्रो के मेटा पोजीशन पे है। समझ में आ गई? इसके लिए ये मेटा है और इसके लिए ये ऑर्थो है, ठीक है। तो ऐसे आप थर्ड सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पता लगा सकते हो। और एग्जांपल देखो, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है और ये आपका ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अब इस केस में इसके लिए पैरा ये है OH के लिए, ऑर्थो तो ये वाला है, और इसके लिए ये क्या है ऑर्थो है, ठीक है। बट अब हम ये कह सकते हैं कि जो 2 ग्रुप हैं इसमें एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, रेनफोर्स नहीं कर रहे। रेनफोर्स का मतलब दोनों का हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, किसी एक को ही मानना पड़ेगा। तो जनरली जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है कंपेयर टू आपका पैरा वाला, मतलब जो मेटा वाला। ऑर्थो पैरा ज़्यादा डोमिनेट करेगा कंपेयर टू मेटा, तो आपका इनकमिंग ग्रुप इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप 2 का देखकर तीसरे का पता लगा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें OCH3, अभी दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है भाई, ये मिथॉक्सी भी ऑर्थो पैरा। अब देखो OCH3 जो है इसके लिए ये पैरा है, ठीक है, और इस मिथाइल के लिए मेटा है, ये यहाँ तो आएगा नहीं, और इसके लिए यहाँ भी क्या है, ये मेटा पोजीशन है, ठीक है। बोथ अब दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा दोनों ही हैं, बट दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, कि एक जगह ऐसी नहीं पता लग रही। तो अब यहाँ पे जो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो बताएगा कि कहाँ आएगा, OCH3 पावरफुल है या मिथाइल। तो आप देखोगे यहाँ पे केवल +I लग रहा है और यहाँ पे -I और +R। डोमिनेट कौन करेगा, +R। तो डोमिनेंसी यहाँ पे किसकी हो जाती है, इस वाले ग्रुप की ज़्यादा डोमिनेंसी हो जाती है, तो इसके कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पोजीशन पर, ठीक है। क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, इस वजह से इसके ऑर्थो पे ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं आती, इसलिए यहाँ पे पैरा फ्री है इसकी, तो यहाँ पे ये कहाँ लग जाएगा, इसके पैरा पे लग जाएगा, ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स हैं इसमें।
अब देखो ये वाला दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब इसमें भी कौन डोमिनेट करेगा? ये तो प्लस आई है ओनली, यहाँ पे प्लस आर भी लग रहा है और माइनस आई आर भी। तो डोमिनेट कौन सा करता है? केवल हेलोजोन में डोमिनेट नहीं करता, बाकी सभी में प्लस आर डोमिनेट करता है। तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है, पैरा तो इसकी वैसे भी ब्लॉक है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगी? नाइट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। अगले में देखो लास्ट एग्जाम्पल है ये इसका, ब्रोमीन। दोनों अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, दोनों कैसे डायरेक्टिंग है? ऑर्थो एंड पैरा डीएक्टिवेटिंग है। तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। देखो इसके लिए ये पैरा है, इसके लिए ये क्या है? इसके लिए ऑर्थो है, इसके लिए ये क्या है? पैरा। तो दोनों को कंडीशन, दोनों इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो कहाँ पे हो जाएगी आपकी? पैरा पोजीशन पर मेजर आएगा। आप कहोगे जी ये भी तो इसके लिए ऑर्थो है, बट यहाँ पे आप देखो कि माइनस आई किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन की डोमिनेंसी कम होएगी, किसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होगी? ब्रोमीन की ज़्यादा डोमिनेंसी होगी। तो इस वजह से ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है और क्लोरीन वाला प्रोडक्ट माइनर बन रहा है। तो ये आपको थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग यूजली आप इसको देख के बता सकते हो। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं कहूँगी पेपर में ऐसा आएगा, बस टॉपिक दिया हुआ था तो इसलिए करवा दिया। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी ये यूनिट कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।